हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप सभी। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके इस प्यारे यूट्यूब चैनल ऑलराउंडर उमेश 2.0 में, जहां पर मिल रही हैं आपको सभी प्रकार की क्लासेस। जैसा कि आपको पता है, हमारी ये जो क्लास होने वाली है वो होने वाली है 11th क्लास के लिए, जो आपका मैथ सब्जेक्ट है और वो भी है आपका जो एलिमेंट मैथ है, उसको हम करा रहे हैं। तो इसमें हम आगे पहुंच चुके थे 1.2 के, हमने कुछ क्वेश्चन कर लिए थे। तो इससे आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, लेकिन वहाँ पर चलने से पहले आपके लिए कुछ लाइंस हैं, उनको देख लेते हैं। माना कि आज बड़ी तकलीफ़ें हैं पर कल कामयाबी भी बड़ी होगी। ठीक है भाई, आज यदि आपके जीवन में समस्याएं आ रही हैं आपको अपने लक्ष्य को पाने में, तो उनसे घबराएं नहीं, क्योंकि जितनी बड़ी आपकी तकलीफ़ें हैं उतनी ही शानदार आपकी जीत होने वाली है। ठीक है ना। तो माना कि आज बड़ी तकलीफ़ें हैं पर कल कामयाबी भी बड़ी होगी। इसी चीज़ को अपने दिमाग में रखते हुए अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ना है। तो ये थी आपके सामने लाइंस। तो इससे आगे चलते हैं अपनी क्लास में। तो जैसा कि आपको पता है, हम अपने 2 क्वेश्चन पहले कर चुके हैं। तो इससे आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इसमें भी आपको क्या पहचानना है, फाइनाइट क्या होता है और इनफाइनाइट क्या होता है। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, फाइनाइट का मतलब क्या होता है, जो निश्चित हो, जो डेफिनेट हो, जिनको हम देख सकते हैं बिल्कुल ही कि ना तो इससे कम है ना इससे ज़्यादा है। जैसे मैंने तुम्हें एग्जाम्पल की बताया था, 1 से 4 तक की काउंटिंग लिख लो। ठीक है ना। इसमें क्या है, इसमें डेफिनेट है कि नेचुरल नंबर मेरे कैसे हैं, 1 से स्टार्ट हों और 4 पर एंड हों। तो इस चीज़ को मैं क्या बोल सकता हूँ, फाइनाइट बोल सकता हूँ। क्या बोल सकता हूँ, फाइनाइट बोल सकता हूँ। फाइनाइट सेट है। तो ये पहला है, द सेट ऑफ लाइन्स विच आर पैरेलल टू द एक्सिस। आपको एक ऐसा सेट बताना है जो आपके एक्स एक्सिस के पैरेलल हो। तो आपको पता है ये आपका एक्स होता है, ये एक्स डैश होता है, ये आपका वाई होता है, ये आपका वाई डैश होता है। ठीक है ना। ये आपकी एक नंबर लाइन होती हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है और ये फोर्थ होता है। ठीक है भाई। तो इसमें क्या है, आपको बताना है द सेट ऑफ लाइन्स विच आर पैरेलल टू एक्सिस। तो आपको ऐसी लाइन बतानी है जो किसके पैरेलल हों, एक्स एक्सिस के। और एक्स एक्सिस कौन सी है हमारी, ये वाली। तो ऐसी कितनी लाइन है, डेफिनेट नहीं है, इनडेफिनेट है, क्योंकि कितनी भी लाइन हो सकती हैं आपकी। तो इनको क्या बोल सकते हैं हम, इनफाइनाइट सेट। क्या बोलेंगे इनको, इनफाइनाइट सेट। क्लियर है ना। अगला है, आपको एक सेट बताना है जो आपका इंग्लिश अल्फ़ाबेट का हो। ठीक है ना। आपके अल्फ़ाबेट में क्या शामिल हो जाता है, ए से जेड तक के लेटर्स। ठीक है भाई। तो ए से जेड तक के लेटर हैं। अल्फ़ाबेट का मतलब ही क्या होता है, ए से जेड तक के जो भी लेटर आपके शामिल हों। तो आपका डेफिनेट है कि ए से स्टार्ट हो, जेड पर एंड हो। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, फाइनाइट सेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फाइनाइट सेट बोलेंगे। इससे अगला है, आपको एक ऐसा सेट बताना है जो किसके मल्टीपल में आता हो, 5 के में आता हो। तो ऐसे कितने हैं जो 5 की मल्टीपल में आते हों, जैसे आपका 5 है, 10 है, 15 है और ऐसे ही चलता रहता है। तो कितने सेट हैं आपके, ये 5 के मल्टीपल तो बहुत सारे हैं, डेफिनेट नहीं है। कैसा है ये, इनफाइनाइट है। कैसा है, इनफाइनाइट, क्योंकि बहुत सारे मल्टीपल हैं, उनकी काउंटिंग नहीं कर सकते। आपको पता है आपके जो नंबर होते हैं वो इन्फिनिटी होते हैं। उससे अगला है आपका एनिमल्स ऑन अर्थ। क्या है, एनिमल्स ऑन अर्थ। हमारी पृथ्वी पर पशु कितने हैं उनका सेट बताना है। देखो, चाहे कितने भी हों, चाहे लाखों करोड़ों में हों, लेकिन फिर भी हम इन पशुओं की जब गिनती करने लगेंगे तो हम गिन सकते हैं आराम से। वो तो एक डेफिनेट ही होगा कि इतनी यूनी है, इतने प्रकार के आपके पशु हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक फाइनाइट सेट हो जाएगा। चाहे उनकी संख्या लाखों में हो, करोड़ों में हो या फिर अरबों में हो, लेकिन है तो आपका डेफिनेट ही। उससे अगला है द सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन। आपको एक सर्कल बताना है जो आपके किससे पास होता हो, ओरिजिन से पास होता हो। किससे, ओरिजिन से। कैसे, कितने ही ले लो। ठीक है ना। तो ये आपका कैसा हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। इसकी भी कोई लिमिट नहीं है। बात होनी चाहिए आपका 0.0 से गुजरना चाहिए। ठीक है भाई, 0.0 से। ठीक है ना। तो ये कैसा हो जाएगा, आपका इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। तो ये थे आपके सामने कुछ क्वेश्चन। इससे आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको सिंपली बताना है ए इक्वल टू बी, इक्वल सेट से रिलेटिव है। किससे, इक्वल सेट से। ए एलिमेंट क्या है, ए बी सी डी।
बी के एलिमेंट क्या है, डी सी बी ए इजकल टू बी का मतलब क्या है, ए के एलिमेंट बी में बराबर होने चाहिए। ए है इसमें, यस, बी है, यस, सी है, यस, आपको सिर्फ चेक करना है। तो इसके मैं क्या लिख सकता हूँ, ए इजकल टू बी। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो गया। सेकंड में है 4, 8, 12, 16, इसमें है 4, 8, 16, 18 मतलब 12 नहीं है, तो क्या लिख दूंगा मैं, ए इज़ नॉट इक्वल टू बी। क्लियर है ना। इससे अगला है आपका ए के एलिमेंट हैं 2, 4, 6, 8, 10। उसके बाद दूसरा एलिमेंट क्या है आपका, एक्स सच दैट एक्स इज ए पॉजिटिव नंबर इवन इंटीजर। जो एक्स है वो मेरा पॉजिटिव इवन इंटीजर है। इवन का मतलब सम, इंटीजर का मतलब पॉजिटिव वाले, है ना। इसने पहले कह दिया पॉजिटिव इंटीजर लेने, ना कि नेगेटिव वाले। एंड एक्स की जो वैल्यू है वो लेस देन इक्वल टू 10 है। इसका मतलब क्या है, या तो 10 या 10 से कम और पॉजिटिव होना चाहिए और इवन नंबर होना चाहिए। वही तो दे रखा है 2, 4, 6, 8, 10, 10 या 10 से कम, ठीक है। और आपका इवन पॉजिटिव नंबर, इवन पॉजिटिव नंबर। तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसमें, ए इजकल टू बी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ए एक्स सच दैट एक्स इज ए मल्टीपल ऑफ 10। जो एक्स का मान है वो मल्टीपल ऑफ 10 है, और बी में क्या दे रखा है 10, 15, 20। लेकिन जब मैं इस 15 को देखता हूँ, इस 25 को देखता हूँ, तो ये आपके नॉट मल्टीपल ऑफ 10 है, मतलब ये 10 का मल्टीपल नहीं है, ठीक है ना। तो मैं क्या लिख दूंगा, ए इज़ नॉट इक्वल टू बी। आपको सिर्फ इतना पहचानना है, जो ए के एलिमेंट हो बी में होनी चाहिए। यदि कुछ डिफरेंट है तो आपको लिख देना ए इज़ नॉट इक्वल टू बी। तो इतने जी आपके क्वेश्चन है। इससे आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन भी आपका बहुत ही ईजी है। इसमें क्या है, आपको वही इक्वल सेट सा देख लेना है। आपको ए का मान दे रखा है 2,3। इसके बाद पढ़ने के बाद जो बी के एलिमेंट है उसमें मुझे दिया हुआ है बी के सेट में एक्स सच दैट एक्स इज ए सॉल्यूशन ऑफ, मतलब ये क्वेश्चन दे रखा है और आपको सिंपली इसको सॉल्व करना है। क्या करना है, सॉल्व करना है। ये है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इजकल टू 0। इसके फैक्टर कर लेते हैं। फैक्टर कैसे होगा, आपको ऐसे फैक्टर करने हैं, जब हम गुना करें तो इतना आना चाहिए ए और सी के बराबर, ठीक है ना। ये मेरा ए है, ये बी है और ये सी है। गुना तो ए सी आनी चाहिए और आपका प्लस माइनस करें तो आपका बी आना चाहिए। क्या आना चाहिए, बी आना चाहिए। तो क्या करेंगे, ऐसा आप फैक्टर करो, जब हम गुना करें तो 6 आना चाहिए और उनको ऐड या माइनस करें तो 5 आना चाहिए। आप सभी को पता है 3 दूनी 6 होते हैं। क्या होते हैं, 3 दूनी 6, सिंपल है। 3 और 2 करेंगे तो 5 हो जाएगा, कंडीशन अप्लाई हो गई। और दोनों गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो सिंपली क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इजकल टू 0। एक्स स्क्वायर 3x इनको 2 में बराबर बराबर हिस्सों में बांट दो। यहाँ से क्या कॉमन ले लेंगे, x कॉमन ले लेंगे, x प्लस 3 प्लस यहाँ से क्या आ जाएगा कॉमन, 2 आ जाएगा और x प्लस 3। ये आ गया x प्लस 2 और यहाँ से आ गया x प्लस 3। मुझे मान चाहिए x का, x प्लस 2 और x प्लस 3 दोनों को 0 के बराबर रख दो। यहाँ से x का मान आ जाएगा -2 और यहाँ से आ जाएगा -3। आपको 2 मान मिल चुके हैं b के, कौन कौन से, -2 और -3। a के एलिमेंट 2,3 है और b के एलिमेंट -2 -3 है। तो मैं क्या कह सकता हूँ, a इज़ नॉट इक्वल टू b। यदि ये दोनों पॉजिटिव रहते तो हम कह सकते थे a इज इक्वल टू b। क्लियर है ना। तो इससे आगे चलते हैं। a के एलिमेंट है x सच दैट x इज ए लेटर इन द वर्ड फॉलो। आपको a के एलिमेंट निकालने हैं फॉलो वर्ड से। तो क्या हो जाएगा, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बहुत क्वेश्चन कराए हैं। तो इसमें क्या आ जाएगा, f आ जाएगा, ठीक है ना, l आ जाएगा, ओड आ जाएगा, w आ जाएगा। यही लेटर यूज होकर के एक लेटर बनाया गया है, ठीक है ना। तो a के एलिमेंट मेरे यही बन जाएंगे, f l o w, ठीक है ना। b में देखते हैं y सच दैट y इज ए लेटर इन द वर्ड वॉल्फ। इसमें भी क्या क्या एलिमेंट लिए गए हैं, b के एलिमेंट w o l f। तो दोनों कंपेयर करते हैं, w है, o है, l है और f है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, a इजकल टू b, a इजकल टू b। तो इस तरह आपका 5th क्वेश्चन भी हो जाता है, ठीक है ना। तो इससे आगे चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ।
तो अब आपके लास्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। आपका लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है इस एक्सरसाइज का, उसके बाद हम स्टार्ट कर देंगे 1.3। लेकिन उससे पहले मैं आपके सामने इंग्लिश की क्लास लाऊंगा, ठीक है ना। तो देखते हैं, एक क्या दे रखा है आपका 2 4 8 12, बी क्या है 1 2 3 4, उसके बाद 4 8 12 14 है, 3 1 4। आपको 8 दे रखे हैं, 8 पार्ट दे रखे हैं, उनमें आपको दिखाना है कि कौन कौन से एक दूसरे के बराबर हैं। 2 4 8 12 12 दिख रहा है, इसमें नहीं है। 1 2 3 4 वाला है, मुझे दिख रहा है बी और डी में। 1 2 3 4, मतलब मैं कह सकता हूँ B इजकल टू डी। एक तो ये हो गया मेरा, ये सॉल्यूशन है, डायरेक्ट करना है आपको, ठीक है ना। उसके बाद क्या दिख रहा है आपको -1, -1, तो मैं क्या बोल सकता हूँ E इजकल टू जी, E इजकल टू जी। ये भी दोनों क्या हैं, एक दूसरे के इक्वल हैं, ठीक है ना। 0,A 0,1 और नहीं है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आपको सिर्फ इक्वल सेट छांटने थे। क्या छांटने थे, इक्वल सेट। तो आपकी इस तरह आपकी 1.2 एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है। तो इससे आगे मिलेंगे आपको अपनी नई क्लास में, और वो रहेगी आपकी इंग्लिश की, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।